बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि हमारा होता है अनुच्छेद पाठन, और इसके हम प्रश्न उत्तर को करते हैं। ठीक है बच्चा, आपको हिंदी में यहाँ पे 5 अनुच्छेद दिए जाएंगे और इससे संबंधित ही प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हम एक एक वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम इसके संबंधित सभी उत्तर को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो यह प्रैक्टिस सेट 3 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखिए बच्चा। और इन सभी की हम टेस्ट आप सभी को लाइव यहाँ पे संडे में इन सभी का टेस्ट भी लिया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दे रखा है, किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। बातूनी जो बहुत बोलता है। उसी तालाब के किनारे एक हंसों का जोड़ा रहता था। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने को तैयार हो गए। यह सुनकर कछुआ भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए को एक युक्ति सूझी। युक्ति माने उपाय। उसने दोनों हंसों से कहा कि तुम दोनों अपने अपने चोंच में एक लकड़ी का एक एक सिरा अपने चोंच में दबा लो, फिर मैं उस लकड़ी को बीच में पकड़ लूँगा और मैं भी तुम्हारे साथ उड़ चलूँगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर तुम बीच में कुछ नहीं बोलना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। फिर वे तीनों उड़ चले। रास्ते में बच्चों के एक झुंड ने उसे देखकर कहा कि यह तो गूंगा कछुआ है। ठीक है, यह सुनकर कछुए से रहा नहीं गया। मैं गूंगा नहीं हूँ मूर्खो। इतना बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह नीचे गिरकर मर गया। ठीक है, तो यह था यहाँ पे गद्यांश। चलिए अब हम इसे संबंधित प्रश्न को करते हैं। और हाँ, जितने भी बच्चों का 5 में से 5 सही हो जाएगा वे कमेंट करेंगे कि सर मेरा 5 प्रश्न में से 5 सही हुआ। तो यहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? विकल्प दे रखा है, ए हंसों का जोड़ा, बी मूर्ख कछुआ, सी बातूनी कछुआ, डी तालाब का कछुआ। सही विकल्प यहाँ पे सी होगा, बातूनी कछुआ। बहुत बोलने वाला कछुआ था, मूर्ख वह नहीं था। यदि वह मूर्ख रहता तो लकड़ी का उपाय इतनी अच्छी तरीके से बताया वह तो नहीं बताता। मूर्ख नहीं था, वह बातूनी था, लोगों की बातों में लगने वाला था। ठीक है, दूसरा प्रश्न, कछुआ का मित्र कौन था? विकल्प दे रखा है, ए कछुआ, बी मछली, सी हंस, डी शेर। तो हंसों का जोड़ा था, यानी सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, किस मौसम में तालाब का पानी सूखने लगा? गर्मी, बरसात, जाड़ा या कोई नहीं। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि बच्चा आपको हर एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है। आप सभी ने पढ़ा कि गर्मी के मौसम में, है ना, तालाब तो ऐसे जाड़ा के मौसम में भी सूखता है, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ चर्चा की गई है, तो सही विकल्प ए होगा। गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने लगा। ठीक है, चौथा प्रश्न दे रखा है, बातूनी का विलोम शब्द क्या होता है? बातूनी का मतलब बहुत बोलने वाला। ठीक है, बहरा, गूंगा, लंगड़ा या वाचाल। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प बी होगा, गूंगा। बातूनी बहुत बोलने वाला, गूंगा एकदम शांत रहने वाला। पांचवा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्प, पुष्कर, सरोवर या पोखर, बताइएगा। देखिए यहाँ पे तालाब को हम लोग यहाँ पे
पुष्कर भी बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं और पोखर भी बोलते हैं। ठीक है, आपने एक कबीर यहाँ पे रहीम का दोहा सुना होगा, है ना, कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पान। तो सरवर यानी तालाब, पुष्प होता है फूल का, पुष्प हो गया, सुमन हो गया, ये सभी फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो बताइए कितने बच्चों का 5 आउट ऑफ 5 आया। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा, आप सभी इसी प्रकार से मेहनत कीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो 20 जनवरी को होने वाली आप सभी के इंटरनल एग्ज़ाम के लिए आप इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे कि आप इसको क्लियर कर लोगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी को अब से गणित को और मानसिक योग्यता की भी वीडियो मिलेगी, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। हो सकेगा तो मैं आप सभी को लाइव क्लासेस भी लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चा।